मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए व्यवसायी अध्ययन का पेपर जो कि रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है। और प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं प्रत्येक वीडियो में ये बात कहता हूँ कि मेरे द्वारा ओनली 100% जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वही प्रश्न मैं बताता हूँ जो परीक्षा में छपते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा इतना एक रिक्वेस्ट है कि आप जो कई सारे जो विद्यार्थी हैं सोचते हैं कि हमें रियल पेपर मिल जाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स ये गलती ना करें। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर 4 सेट पेपर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ये जो सेट पेपर है अपना तीसरे नंबर का सेट पेपर है, तो आप सभी विद्यार्थी इस तीसरे सेट पेपर को भी पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% मोस्ट क्वेश्चन है। हेनरी फेयोल, जो हेनरी फेयोल थे वो कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है वो एक खनन इंजीनियर थे। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? खनन इंजीनियर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें भी लूँगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार कहता हूँ कि मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़कर जाना। भौगोलिक स्थिति का संबंध है, तो भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे होता है? भौतिक परिवेश से इसका संबंध होता है। तो इसमें आपको लिखना है भौतिक परिवेश। उद्देश्य होने चाहिए, तो उद्देश्य कैसे होने चाहिए? इसमें आपको लिखना है उद्देश्य जो है वो व्यवहारिक होने चाहिए। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अनौपचारिक संगठन। नियुक्तिकरण का संबंध है, तो नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है मानवीय घटक से नियुक्तिकरण का संबंध होता है। तो लिखना है मानवीय घटक। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और मेरे सभी प्यारे भैया बहन, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो इसका जो प्रथम चरण होता है वो क्या होता है? प्रमाप निर्धारित करना। तो ये आपको करेक्ट करना है। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए लगातार मेहनत और प्रयास कर रहा है और आपको भी करना है ना? मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव पर। स्थायी योजना प्रकृति की है, तो स्थायी योजना जो है पुनरावृत्ति प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति। ठीक है। विकेंद्रीकरण अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है, तो विकेंद्रीकरण उच्च अधिकारी। ठीक है। नियंत्रण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को क्या कहते हैं? तो उसे बाहरी स्रोत बोला जाता है, या फिर आप बाहरी स्रोत भी लिख सकते हैं, बाहरी स्रोत। नियंत्रण को रोकने में सहायक सिद्ध होता है, तो किसे रोकने में? तो अपव्यय एवं विचलन को रोकने में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अपव्यय, अपव्यय व विचलन। ठीक है। वित्तीय प्रबंध प्रस्तुतः प्रबंध का एक भाग है, तो वस्तुतः सामान्य प्रबंध का भाग होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सामान्य। स्क्रीनशॉट आपको लेना है और अच्छे से पढ़ना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए। पूंजी संरचना में कार्यशील पूंजी को सम्मिलित किया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको गलत लिखना है। स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था दीर्घकालीन कोषों से की जाती है, ये सत्य होगा। नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, ये सत्य लिखना है। कार्य पर प्रशिक्षण संस्थान के पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा दिया जाता है, ये सत्य होगा। विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है, ये सत्य होगा। कीमत का व्यवसायिक उपक्रम के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी जोड़ी है जो आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्धारण। निम्न स्तरीय प्रबंध में आपको मिलाना रहेगा पर्यवेक्षक, ऑप्शन नंबर एफ। प्रबंध का सार कहलाता है, तो वो समन्वय कहलाता है। संचालनात्मक निर्णयों में सहयोग प्रदान करना, तो फोर्थ में मिलाना रहेगा मध्य स्तरीय प्रबंध में। बोनस में ऑप्शन नंबर बी वित्तीय अभिप्रेरणा, और अनौपचारिक संप्रेषण में आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। ठीक है। नेतृत्व में आपको ऑप्शन नंबर ए अनुयायी से मिलाना है। तो ये जोड़ी भी कंप्लीट हुई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला
प्रश्न, एक वाक्य में, प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? तो उसे वृत्तिका प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वृत्तिका। किसी उपक्रम का वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। प्रबंधन। कच्चा माल का क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कार्यशील पूंजी का प्रयोग इसमें होता है। तो कार्यशील पूंजी लिखना है। विभिन्न विपणन क्रियाओं के लिए बनाई गई नीति को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? विपणन सम्मिश्र बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है विपणन सम्मिश्र। ठीक है। विद्यमान बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो उसे विक्रय संवर्धन बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रय संवर्धन। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है 3 स्तर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए से अधिक के प्रकरण की सुनवाई किस आयोग में की गई है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। और ये क्वेश्चन है आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके आंसर मैं लाइव क्लासों में बहुत जल्द बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, अच्छे से प्रयास और मेहनत करना है। तब तक आप इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा। तीसरा सेट पेपर बताया दिया है मैंने, जो कि मोस्ट है।